बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं जो उनके हवाले से कुछ तफसीलात आपके साथ मैंने शेयर करनी है। सबसे पहले तो मम्मी डैडी और बर्गर बच्चे जो हैं उन्होंने इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के अगेंस्ट किस तरह से मजम्मत की और आखिर जो ऑपरेशन किया गया 3 मरतबा इमरान खान साहब के ऊपर पूरी कुव्वत से अटैम्प्ट हुआ गिरफ्तारी के लिए, तो ये रोका कैसे गया, कुछ तफसीलात हैं इस हवाले से एक्सक्लूसिवली आपके साथ में शेयर करूंगा। इमरान खान साहब को धोखा देने वाले कौन हैं? इस वक्त भी इमरान खान साहब को कुछ लोग धोखा दे रहे हैं और ये धोखा देने वाले जो हैं वो ख़ास तौर पर जब ये अटैम्प्ट हुई इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के हवाले से, इस दौरान ये सामने आ चुकी हैं और इमरान खान साहब तक भी ये तमाम तर तफसीलात पहुँच चुकी हैं। इमरान खान साहब के चाहने वाले तो वैसे उनके जो फ़ैन हैं, उनके वोटर हैं, उनके सपोर्टर हैं, हर इदारे में ही मौजूद हैं और इंफॉर्मेशन जो है वो बहुत सारी उन तक पहुँच भी रही हैं। बहरहाल ये धोखा देने वाले जो हैं ये भी बेनकाब हो चुके हैं इमरान खान साहब के सामने। इमरान खान साहब टिकट जारी करने जा रहे हैं, किन को वो टिकट जारी करेंगे इस पर भी कुछ तफसीलात हैं वो भी आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले तो नाजरीन आपको बताता चलूँ कि इस वक्त जो इम्पोर्टेड हुकूमत है इन्होंने पेट्रोल की कीमतों में मज़ीद इजाफा कर दिया है। तकरीबन 5 रुपये पेट्रोल की जो कीमत है वो मज़ीद बढ़ा दी गई है और ये तब किया जा रहा है कि जब आलमी मंडी में जो पेट्रोल की कीमतें हैं वो 2021 जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी और इमरान खान साहब ने पेट्रोल 150 रुपये का मुकर्रर कर दिया था और पेट्रोल की कीमतें आलमी मंडी में उस वक्त पीक पर थी और रिकॉर्ड इजाफा हो रहा था। लेकिन पाकिस्तान में इमरान खान साहब ने होल्ड किया हुआ था 150 के ऊपर और उस वक्त ये लोग महंगाई का शोर मचा रहे थे। और आज जब आलमी मंडी में जो कीमतें हैं वो आलमोस्ट जो है वो 40% नीचे गिर चुकी हैं पेट्रोल की आलमी मंडी में, यानी कि जब ये पीक पर गया था तो $120 फी बैरल तक जो है ये चला गया था पेट्रोल जो है। और अब जो है वो 65 से 70 के इर्द गिर्द जो है वो घूम रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी उस वक्त जो पेट्रोल की कीमतें थी जब $120 था तो तब इमरान खान साहब 150 रुपये के करीब उन्होंने फिक्स करके पेट्रोल की जो कीमत थी वो की हुई थी और अब जो है वो 65 से $70 फी बैरल हो गया है। और अब जो कीमतें हैं पेट्रोल की वो आलमोस्ट जो है बहुत जल्द 300 तक ये पहुंचने वाली हैं, यानी कि ऑलमोस्ट पहुंच चुकी हैं लेकिन 300 जो है वो ये क्रॉस कर जाएंगी। यानी कि आलमी मार्केट में 40% कीमत कम होती है और पाकिस्तान में 100% जो कीमत है वो पेट्रोल की बढ़ जाती है और सारा का सारा जो बोझ है वो पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ने से किसके ऊपर पड़ेगा? जाहिर सी बात गाड़ियों में, या चलें आप सफ़र की बात ना भी करें तो जो ट्रैक्टर वगैरह होते हैं किसान इस्तेमाल करते हैं, डीजल उसमें इस्तेमाल होता है। इसके अलावा कारखाने वगैरह बहुत सारी जगहों पर जो है वो ये इस्तेमाल किया जाता है। तो वहाँ से जाहिर सी बात है जब डीजल महंगा मिलेगा तो ऑलरेडी चीज़ों की जो कीमतें हैं वो बढ़ेंगी और ये इस इम्पोर्टेड हुकूमत के जो कारनामे हैं और तमाम तर जो इनकी एनर्जीज़ हैं वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने के ऊपर इन्होंने मरकूज़ रखी हुई हैं। और इस तरफ जो है वो दिन ब दिन जो महंगाई है वो बढ़ती जा रही है। दूसरी तरफ नाजरीन मरीम नवाज़ की जानिब से ये जो है वो सामने आ चुका है कि वो किन दो हलकों से इंतखाबात लड़ने जा रही हैं। पंजाब के PP 149 और PP 173 ये दो वो हलके हैं जिनमें नून लीग ये समझती है कि हम जो है वो यानी कि गढ़ भी और यहाँ पर ज़्यादा उनके चांसेस हैं जीतने के। तो इस वजह से मरीम नवाज़ ने ये दो हलके चूज़ किए। इन हलकों की मैं फिर किसी व्लॉग में डिटेल बताऊंगा कि यहाँ पर क्या सूरत हाल है। अब जो मेरा टॉपिक है वो दूसरा है, लेकिन इतना सिर्फ आपको बताता चलूँ कि ये वो दो हलके हैं जहाँ पर मरीम नवाज़ जो हैं वो इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं। यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो उम्मीदवार है वो कौन होगा, क्योंकि टिकटों के हवाले से इमरान खान साहब ने आज फैसला भी कर लिया है और आज से इंटरव्यू का आगाज़ भी इमरान खान साहब करने जा रहे हैं और तमाम उम्मीदवारों का पहले इमरान खान साहब खुद इंटरव्यू करेंगे 297 हलकों में और उसके बाद इमरान खान साहब खुद उन लोगों को टिकट जो है वो जारी करेंगे। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूँ इमरान खान साहब तक तमाम तर जो तफसीलात हैं वो पहुँच चुकी हैं कि जब ये ऑपरेशन किया जा रहा था पुलिस की जानिब से उनको गिरफ्तारी करने के लिए, तो उस वक्त वो कौन लोग थे जो उनके साथ खड़े हुए थे। यहाँ पर जो पंजाब की लीडरशिप है उनके ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान जो है वो इस वक्त लग चुका है, क्योंकि KP की लीडरशिप जो थी वो हमने देखा कि वो फ्रंट फुट के ऊपर थी, वो बिल्कुल सामने थी। मुराद सईद जो है वो बिल्कुल जो इमरान खान साहब का मेन गेट है ज़मान पार्क घर वाला वहाँ पर वो मौजूद थे और उन्होंने भरपूर जो मजम्मत है वो की और जो कारकुनान थे घरों के अंदर जो है इमरान खान साहब के घर के अंदर जो शेल्स थे
वो बड़ी तादाद में गिराए गए, लेकिन जो वहाँ पर मुराद सईद और उनके साथ जो कारकुनान मौजूद थे उन्होंने वहाँ पर वो जो जगह थी वो संभाले रखी, वो मोर्चा संभाले रखा और मजम्मत जो है वो की और पुलिस को वहाँ से आगे नहीं जाने दिया गया। इसी तरह से जरताज गुल आप देख लें, जो केपी की लीडरशिप है ये तो फ्रंट के ऊपर रही है, लेकिन जो क्वेश्चंस हैं वो इस वक्त पंजाब की लीडरशिप के ऊपर उठे हैं कि पंजाब की लीडरशिप में सवाए फ़रूख हबीब की फैज़ुल हसन चौहान हो गए, इसके अलावा हमाद अजहर हो गए, इनकी जो वीडियोज़ हैं वो ज़रूर सोशल मीडिया के ऊपर उस जगह की देखी गई हैं कि ये वहाँ पर आए हैं, लेकिन इक्का दुक्का ही इनकी जो वीडियोज़ थी जो कि ज़ाहिर सी बात है आपने फिर वीडियो भी बनानी है, तो वो बनवाने के बाद उसके बाद बिल्कुल ये गायब रहे। जिस तरह से जब 25 मई जो इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद में जब वो आने का उन्होंने ऐलान किया तो उस वक्त बड़ी तारीफ़ हुई थी हमाद अजहर की कि लाहौर में बड़ी मजम्मत जो है वो इनकी जानिब से की गई थी, लेकिन यहाँ पर जो है वो पंजाब की लीडरशिप कहीं पर नज़र नहीं आई। मतलब इन तीनों की जो वीडियोज़ थी वो इस तरह से सामने आई कि वो वहाँ पर मौजूद हैं, उसके बाद कोई वीडियो इनकी भी सामने नहीं आई और ना ही और किसी पंजाब की लीडरशिप की जो डिटेल्स हैं वो सामने आई हैं। और बहुत सारे लोग जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हैं और मेन लोग हैं वो इस तमाम तर ऑपरेशन में पीछे जो है वो रहे हैं और ये तमाम तर तफसीलात इमरान खान साहब को रिपोर्ट जो है वो पहुंचा दी गई है कि ये लोग थे। लेकिन खैर इमरान खान साहब ने इसी चीज़ के ऊपर टिकटों का जो फैसला है वो भी करना है, लेकिन हो सकता है कि इसमें बहुत सारे ऐसे लोगों को भी टिकट जो है वो इमरान खान साहब दे दें, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है पार्टी के साथ फिर बहुत सारी जो अमूर हैं, बहुत सारी दीगर चीज़ों का भी जो ख्याल है वो रखना पड़ता है। बहरहाल इसके अलावा कारकुनों की जानिब से है जो मम्मी डैडी बच्चे या मम्मी डैडी बर्गर जिनको कहा जाता था, उन्होंने बड़ी जो है वो मजम्मत जो यहाँ पर की और पुलिस जो थी वो 24 घंटे से भी ज़्यादा जो ऑपरेशन था उनकी जानिब से किया गया, लेकिन वो उनको इसमें नाकामी हुई। तो इसमें नाजरीन जो 2-3 चीज़ें हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ कि वो किस तरीके से जो एक मजम्मत थी उन कारकुनान की जानिब से वो की गई। एक तो इसमें ये था कि जो कारकुनान थे, अच्छा इसमें एक तो ये था कि जो तमाम तर प्लानिंग पुलिस की जानिब से या इदारों की जानिब से जो की जा रही थी कि इस टाइम हमने वाटर कैनन या इस टाइम पुलिस या इस टाइम ये जो दस्ते हैं हमारे आगे बढ़ेंगे और ये चीज़ जो है वो की जाएगी, इसमें मुबैना तौर पर बताया जा रहा है कि इमरान खान साहब तक जो कुछ अहम जो इमरान खान साहब के वोटर्स सपोर्टर्स और चाहने वाले थे वो कुछ डिटेल्स जो हैं वो लीडरशिप के ज़रिए इमरान खान साहब तक पहुंचती रही और फिर उस हिसाब से इमरान खान साहब और जो कारकुनान थे वो अपना प्लान करते रहे कि हमने किस तरीके से जो है वो इस चीज़ को फाइट बैक करना है। तो ये जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर ये हिकमत अमली अपोजिशन की अगर आपको पता चल जाए कि वो किस तरीके से आपको टैकल कर रही है तो उस हिकमत अमली के तहत आप जो है वो अपनी हिकमत अमली फिर बनाते हैं। और इमरान खान साहब हमेशा ये कहते हैं कि मैं मैदान में जब भी उतरता हूं तो मुझे पता होता है कि दूसरे जो कप्तान है उसका प्लान क्या है और उसके तहत मैं फिर अपनी जो हिकमत अमली है वो बनाता हूं और दूसरे को मैं काउंटर करता हूं। फिर इसके अलावा बहुत सारी फुटेजेस भी जो है वो सामने आई। अस्पताल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो थे वो पड़े ज़ख्मी भी हुए, लेकिन जो शेल्स गिराए जाते रहे पुलिस की जानिब से वो शेल उनके ऊपर वापस भी पड़े हैं। यानी कि बहुत सारे वहाँ पर इस तरह से भी जो कारकुनान थे वो मौजूद थे कि जब वो शेल फेंके जाते थे तो वही कारकुनान हाथों से वो शेल उठाकर तो वापस जो है वो उनकी तरफ फेंक देते थे। तो ये वो 2-3 चीज़ें थी जिन्होंने बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले किया और पुलिस को जब शेल वापस उनके पास जाते थे तो उनको मजबूरन जो है वो पीछे हटना पड़ता था। ये 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी जिसकी वजह से इमरान खान साहब की जो गिरफ्तारी है उसको मुमकिन नहीं बनाया जा सका। बहरहाल आज अदालतों में इमरान खान साहब के फिर से मुकदमात हैं और इसमें एक तो ये है कि जो सेशन कोर्ट है जहां पर इमरान खान साहब की गिरफ्तारी नाकाबिल ज़मानत वारंट के अगेंस्ट दोबारा वहीं से रुजू किया गया है, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा था तो वहाँ पर समाअत हुई है, वहाँ पर फैसला महफूज भी हो गया है। लेकिन उसकी डिटेल जो है वो मैं मज़ीद फैसला आ जाए तो तब मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ ही साथ लाहौर हाई कोर्ट से ये हुआ है कि जो ऑपरेशन था इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के हवाले से, इस ऑपरेशन को भी लाहौर हाई कोर्ट ने मज़ीद कल 11 बजे तक पुलिस को रोक दिया है। पहले आज सुबह 10 बजे तक रोका गया था और अब इसमें इजाफा करते हुए कल सुबह 11 बजे तक कर दिया गया है। और ये कहा गया लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से कि चूँकि सेशन कोर्ट में जो मामला है वो इस वक्त
वक्त चल रहा है, तो वहाँ से आ जाए फैसला तो फिर उसके बाद जो है वो दीगर चीज़ों को देखा जाएगा। तो बहरहाल तब तक ये जो ऑपरेशन है इसको मुलतवी जो है वो किया जाए। पुलिस को जो है वो लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से मजीद एक दिन की जो मोहलत है वो दे दी गई है। सेशन कोर्ट में जो फैसला महफूज है इस पर भी जो आता है फैसला तो मैं डिटेल जो है वो आपके साथ शेयर करूँगा। आखिर में सदीक जान सीनियर सहाफ़ी हैं, दोस्त भी हैं और बोल्ड टीवी के ब्यूरो चीफ भी हैं, उनके ऊपर जो है वो एफआईए की जानिब से जो है वो नोटिस था। तो इस पर हुआ ये कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गिरफ्तारी के हवाले से ही सदीक जान की जानिब से दरख्वास्त जो है वो दायर की गई थी। तो इसमें यह हुआ है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सदीक जान को गिरफ़्तार करने से रोक दिया है, हरासा करने से रोक दिया है और 27 मार्च के लिए जो नोटिस हैं वो जारी कर दिए हैं। यानी कि आज जो है वो आज 16 तारीख है, तो तकरीबन 11 दिन तक जो है वो गिरफ़्तार नहीं किया जा सकेगा सदीक जान को। और फिर उसके बाद 11 दिन के बाद जो पुलिस जो नोटिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से दिए गए हैं जवाब तलबी के लिए, तो उसके ऊपर जवाब दिया जाएगा। बहरहाल इसमें जो मेरा अंदाज़ा है कुछ ज़्यादा जो है वो होगा नहीं एफआईए के पास, क्योंकि आजकल तो मुकदमे और जो नोटिस हैं वो तो बिल्कुल थोक के हिसाब से जो है वो दर्ज किए जा रहे हैं। तो बहरहाल ये सदीक जान का भी एक अहम खबर थी, क्योंकि वो भी काफ़ी फ्रंट फुट पर रहकर तमाम तर जो चीज़ें हैं डिटेल्स हैं वो शेयर वगैरह करते रहते हैं। तो उनके हवाले से भी ये खबर थी और एक बड़ा रिलीफ था जो उनको मिला है। मज़ीद तफसीलात भी आपके साथ शेयर करता रहूँगा। राय का इज़हार कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।